पाकिस्तान में खूनी नरसंहार, भारत पर फोड़ा ठीकरा। मुंह पर नकाब पहने हथियारबंद सड़क के बीचों बीच खड़े होकर 3 अलग अलग बसों को रोकते हैं। सभी यात्रियों को फिर बस से एक एक कर उतारा जाता है। इसी बस में सवार एक व्यक्ति ने बताया कि दहशतगर्दों ने उनके सिर पर बंदूक तानी हुई थी, जिसकी वजह से वो थर थरा कर कांप रहा था। इस बीच उन्होंने उसका चेहरा देखा और पूछा, क्या वो पंजाबी है? जब उसने बताया कि वो हजारा है तो उसे कहा, जाओ तुम्हें छोड़ते हैं। यह सुनते ही वो तेजी से वहां से भाग खड़ा हुआ। इसी तरह एक एक कर सभी सवारियों से उनकी पहचान पूछी जा रही थी। उनकी पहचान का सबूत मांगा जा रहा था। इनमें से एक व्यक्ति लाहौर से था। हथियार लिए दहशतगर्द ने अपनी बंदूक की नोक से उसे उस कतार में खड़ा कर दिया जहां पर वो एक खास पहचान के लोगों को खड़ा कर रहे थे। फिर इसके बाद छांटे गए 9 लोगों पर गोलियों की बरसात कर दी गई। इसे आंखों देखी कहें आप बीती। हथियारबंद लोगों को हजारा बताकर अपना परिचय देने वाले शख्स ने एक न्यूज चैनल को यह सब कुछ बयां किया है। हजारा मतलब वो समुदाय जो मुख्य रूप से बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में रहता है। यह सब सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जरा सोचिए, जिन जिन पर यह बीती उनका उस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। नमस्कार, यह वक्त सारी दुनिया का हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में एक चलती बस को रोककर हमलावरों ने 9 यात्रियों का अपहरण कर लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी। यह दर्दनाक वारदात बलूचिस्तान के झोब क्षेत्र में हुई है। पाकिस्तान की जियो टीवी के अनुसार बलूचिस्तान में यह एक भयावह आतंकी वारदात है, जहां कालेटा से लाहौर जा रही एक यात्री बस को N40 मार्ग पर सशस्त्र हमलावरों ने रोक लिया। इसके बाद बंदूकधारियों ने बस में सवार यात्रियों की पहचान पत्रों की जांच की, उनकी आइडेंटिटी कार्ड देखी, जो नाम उन्होंने बताया उसको चेक किया, उसको जांचा कि क्या ये वही नाम है, उनका चेहरा भी मिलाया और पंजाब प्रांत से ताल्लुक रखने वाले, पंजाब यानी पाकिस्तान का पंजाब राज्य, वहां से संबंध रखने वाले 9 पुरुष यात्रियों को चुन चुनकर अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया और फिर उनकी हत्या कर दी। जिन यात्रियों का अपहरण किया गया उनमें से ज्यादातर की पहचान मंडी बाहुद्दीन, गुजरावाला और वजीराबाद के निवासी के रूप में हुई है। अगवा किए जाने के 1-1.5 घंटे के भीतर उनकी लाशें एक पुल के नीचे नजदीकी पहाड़ी इलाके से मिली। सभी को बेहद करीब से गोली मारकर हत्या की गई थी। स्थानीय डिप्टी कमिश्नर हबीबुल्लाह मुसाखेल के मुताबिक हमलावरों की संख्या लगभग 10 से 12 थी। उन्होंने सुरक्षा बलों पर भी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, RPG और ऑटोमेटिक हथियारों से हमला किया और उसके बाद वहां से भाग खड़े हुए। सुरक्षा बलों ने पीछा किया, लेकिन हमलावर अभी तक फरार है। उनका कुछ पता नहीं चला है। किसी ने अभी तक इस घटना को क्लेम नहीं किया है। यह कोई पहला मामला नहीं है। बलोच विद्रोहियों द्वारा इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। ये लोग पंजाब प्रांत के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। ये पाकिस्तान से आजादी की मांग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ चीनी प्रोजेक्ट का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चीन लगातार पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में काम कर रहा है। इससे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करके 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि पहले भी बलूच आतंकियों की तरफ से इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। इस हमले को लेकर शक की सुई इस बार भी बलूच विद्रोहियों पर ही है। दरअसल बलूच विद्रोही पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। बलूच विद्रोही सिर्फ पाकिस्तान से आजादी की मांग नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी जमीन पर चीनी प्रोजेक्ट्स का भी विरोध कर रहे हैं, चीन पाकिस्तान छोड़ो के नारे के साथ। बलूचों का कहना है कि चीन उनके संसाधनों को लूट रहा है, खसोट रहा है। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ने वाली CPEC, CPEC प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे चीन के लोगों पर भी कई तरह के हमले अब तक किए हैं। बलूचिस्तान एक संसाधन संपन्न क्षेत्र है, जहां प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा और दूसरे बहुमूल्य खनिज हैं। बलूचों का मानना है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर इन खनिजों को लूट रहे हैं और बलूच लोगों का शोषण कर रहे हैं। इससे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने 11 मार्च को, जैसा हमने आपको पहले ही बताया, कि क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। उस ट्रेन में पाकिस्तान आर्मी के कई सारे जवान थे, अफसर थे। इस दौरान ट्रेन में 440 यात्री सवार थे। लड़ाकों ने अपनी मांग मनवाने के लिए पाकिस्तान सरकार पर दबाव डाला था। इस घटना में लड़ाकों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 18 सुरक्षाकर्मी भी इसमें शामिल थे। पाकिस्तान सरकार ने जो हाल फिलहाल में घटना हुई है, बस से उतारकर यात्रियों वाली,
इसकी निंदा की है। पाकिस्तान सरकार और बलूचिस्तान प्रशासन ने इसे एक सुनियोजित आतंकवादी हमला करार दिया और इसकी कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया और दोषियों को जल्द पकड़कर कड़ी सजा दिलाने का वादा किया। गौरतलब है कि सरकार ने पहले ही N-70 राजमार्ग पर रात में यात्रियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया था और सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOPs लागू की थी। इसके बावजूद ऐसी बड़ी चूक से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बलूचिस्तान की प्रांतीय यानी राज्य सरकार ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे आतंकवादी घटना बताया है। वहीं प्रदेश के यानी बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। राज्य सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने कहा, आतंकवादियों ने यात्रियों को बस से उतार लिया, उनकी पहचान की और फिर 9 निर्दोष पाकिस्तानियों की बेरहमी से हत्या कर दी। रिंद ने इसके लिए फितना अल हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान की सेना बलूच अलगाववादी समूहों के लिए फितना अल हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करती है ताकि इसे भारत से जोड़ा जा सके। ताजा हमले में बलूचिस्तान की सरकार ने मारे गए लोगों की पाकिस्तानी पहचान पर जोर दिया। हालांकि बलूच विद्रोहियों से जुड़े मीडिया समूह ने बताया है कि मारे गए लोग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं। भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की गई सरफराज बुगटी मुख्यमंत्री की तरफ से। उन्होंने यात्रियों की हत्या की कड़ी निंदा की, इसे खुला आतंकवाद बताया। बुगटी ने कहा कि हमलावरों ने जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को उनकी पाकिस्तानी पहचान के आधार पर निशाना बनाया। उन्हें इस कृत्य को एक अक्षम्य अपराध बताया और आतंकी नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने की कसम खाई। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने हमले के पीछे भारतीय एजेंट का हाथ बताया है। शुक्रवार को जियो न्यूज, जो पाकिस्तान का न्यूज चैनल है, वहां से जानकारी मिली है कि रिंद ने यह बताया, प्रवक्ता जो है प्रांत सरकार के, कि यह हमला पहले हुई घटनाओं का ही एक सिलसिला है। उसी कड़ी में इसको किया गया है जहां बलूच चरमपंथी समूहों समेत भारत के एजेंट्स ने जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को निशाने पर लिया था। लगातार बलूचिस्तान पर हमले हो रहे हैं। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से सटा है बलूचिस्तान। लंबे समय से हिंसक विद्रोह का गढ़ बना हुआ है। बलूच विद्रोही समूह इस तेल और खनिज संपन्न प्रांत में सुरक्षा कर्मियों, सरकारी परियोजनाओं और 60 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाले CPEC को निशाना बनाकर हमले करते रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका है यह बलूचिस्तान। साधन संपन्न भले हो लेकिन गरीब है, यहां के लोग गरीब हैं। बलूचिस्तान लंबे समय से इस तरह की हिंसक घटनाओं का केंद्र रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बताना चाहेंगे कि बलूचिस्तान के पास गैस, खनिज और तटीय संपत्तियों जैसे प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी यह पाकिस्तान का सबसे गरीब, पिछड़ा, सबसे अविकसित इलाका है। बलूच विद्रोही समूह अक्सर सुरक्षा कर्मियों और सरकारी परियोजनाओं और 60 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से बन रहे CPEC परियोजनाओं को निशाने पर ले रहे हैं, यहां पर हमले करते हैं। अब पंजाब के प्रांत के लोगों पर भी उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी मीर जाफर एक्सप्रेस में भी यही हुआ था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज़ादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। BLF ने 17 से ज्यादा जगहों पर हमले किए हैं और पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। इन तमाम हमलों को BLF ने ऑपरेशन बॉम्ब नाम दिया है। BLF ने कहा है कि जब तक बलूचिस्तान को आजादी नहीं मिलती तब तक वो अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। तो एक तरफ PLA का ये ऐलान करना कि उनका ऑपरेशन बॉम्ब अंजाम तक पहुंचेगा और दूसरी तरफ अभी तक चूंकि किसी संगठन ने बस से उतारकर यात्रियों को मारने की घटना का क्लेम नहीं किया है, इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना यही जा रहा है, शक की सुई पाकिस्तान सरकार की तरफ से इन्हीं लड़ाकों पर जा रही है। तो सवाल यही उठता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे इन लड़ाकों की ये आस कब पूरी होगी? क्या पाकिस्तान इन लोगों की आवाज़ रोक पाएगा, बंद कर पाएगा? लेकिन जिस तरह से इन नृशंस हत्याओं को अंजाम दिया गया वो मानवता के लिए कहीं से भी सही नहीं ठहराई जा सकती। कोई भी आपकी मांग है तो उसके लिए खून खराबा कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सारी दुनिया की आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।